अधूरी इच्छाएं पूरी करने के लिए इंसान प्रेत बनता है। हाँ, ये भी कह सकते हैं, नहीं तो उसको दूसरा शरीर नहीं मिल रहा है जब तक। जिन और प्रेत एंटिटीज की शक्तियां क्या होती कई जिन कई प्रेत एक स्पेसिफिक काम में ही माहिर होते हैं। जानकारी, धन और पैसा सब कुछ दे देती हैं। प्रेत बहुत अच्छा दे देते हैं, जिन भी बहुत अच्छा दे देते हैं। तो मतलब ये सामने वाले पे काम करते हैं ये शक्तियां फिर। हाँ, उसी प्रकार से करती है ना। मान के चलिए मुझे एक बिजनेस डील किसी से साइन करानी है और मैंने उसके ऊपर प्रेत भेज दिया। तंत्र के अंदर वचन का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है। तंत्र में तो बिना वचन के कुछ करते ही नहीं है। देवता भी आ जाए तो एटलीस्ट हम कुछ ना सेफ्टी एटलीस्ट मांग ही लेते हैं। तो सर इन शक्तियों के साथ काम करने में रिस्क कितना होता है? रिस्क को कुछ नहीं होता है अगर आपके वचन अगर अच्छे से हुए हैं। जिनकी और प्रेत की हम बात कर रहे थे, तो इनकी साधनों का प्रोसेस क्या होता है? बेसिक में बता देता हूँ। मान के चलिए तंत्र की दुनिया में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें सुनते ही रोमांच और डर दोनों पैदा होता है। जिन और प्रेत, क्या सच में ये शक्तियाँ होती हैं या फिर ये सिर्फ कहानियों के ही एक किरदार हैं? आज इन्हीं सब से पर्दा उठाएंगे आज के इस पॉडकास्ट में कि जिन और प्रेत की शक्तियाँ क्या होती हैं, क्या ये सच में एक साधक को शक्ति प्रदान करती है या फिर एक साधक को अपने वश में कर लेती है? इन्हीं सब क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे आज के इस पॉडकास्ट में विद एस्ट्रो रौनक पांडे जी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक। हेलो सर। हाय, कैसे हैं सर? बढ़िया। तो सर जिन और प्रेत की जैसे आज हम बात करने वाले हैं और इनका कहीं ना कहीं हमने कहानियों में, टीवी शोज़ में ही ज़्यादातर सुना है। तो इनका तंत्र में एक्चुअली अर्थ क्या होता है? क्या मीनिंग तंत्र में कुछ डिफरेंट होता है या फिर जो लोगों ने आज तक सुनते आए हैं वही होता है? केवल तंत्र में ही नहीं इनका जिक्र आता है कि जैसे अगर कहें कि केवल तंत्र के ही हिस्से हैं जिन और प्रेत, नहीं, बहुत पहले समय से सिद्ध होते आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा। वैदिक काल से कह लें सिद्ध होते आ रहे हैं। सिद्ध होते आ रहे हैं मतलब लोगों ने इनकी साधना करके इन्हें सिद्ध किया, या फिर टोटकों से, या फिर कैसे भी इनसे लिंक बनाकर, कनेक्शन बनाकर इनको सिद्ध करके इनसे काम कराया। एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे बाबा तुलसीदास थे, उनको जैसे ब्रह्म प्रेत, ब्रह्म राक्षस जो कहते हैं, तो वो एक एंटिटी उनको सिद्ध थी या बस उनके लिए काम करती थी। जैसे हुआ क्या था, स्टोरी आती है उनकी कि शौच के बाद जो पानी बचता था वो डेली एक बबूल के पेड़ पे, छोटा सा था पौधे पे, उस पर डाल देते थे। फिर बबूल के पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस रहता था। अच्छा। एक समय के बाद वो बबूल का पेड़ अच्छा हरा भरा हो गया। पहले सूखा था, हरा भरा हो गया। तो एक दिन वो ब्रह्म राक्षस तुलसी के प्रकट हो गया उनके सामने और बोला कि मांग तुलसी, तुझे क्या चाहिए? तब तुलसीदास ने बोला कि मुझे हनुमान जी के दर्शन करने हैं। तब वो हनुमान जी का नाम सुन के ब्रह्म राक्षस भाग गया। फिर अगली बार आया वो ब्रह्म राक्षस की, बोले तुलसी बोल तुझे क्या चाहिए, बस उनका नाम मत लेना। तो बोले ठीक है, मुझे उनके दर्शन करने हैं। तो फिर उसने बताया कि आपके कथा में, जो राम कथा आप करते हो, सबसे पहले और सबसे आखिरी में हनुमान जी आते हैं रूप बदल। फिर तुलसीदास जी देखे, कई दिन हुए, फिर एक समय उन्होंने पकड़ा, फिर उनके दर्शन किए। उनके एक्चुअल स्वरूप में हनुमान जी ने तुलसीदास को दर्शन दिए। फिर आगे चल के जो भी है, इस प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। तो प्रेत इत्यादि जो जिन हो गए, बहुत समय से सिद्ध होते आ रहे हैं। ठीक है। डिफरेंस ये होता है बेसिकली कि प्रेत जो है वो, हाँ, जैसे हमारे धर्म में, ठीक है, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में अगर कोई है तो उसका, अगर कोई व्यक्ति का जब शरीर छोड़ता है तो उसके बाद जो उसकी आत्मा जिस योनि को प्राप्त होती है उसको सिंपली प्रेत कहते हैं। ठीक है। जो हम कर्म कांड, पूजा पाठ भी, जैसे पिंडीकरण हो गया, या फिर जब लाश को शमशान लेकर जाया जाता है तो उस समय भी ना व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई XYZ पर्सन है रमेश नाम का। ठीक है। जब उसकी शरीर छोड़ेगा, जब उसकी लाश जाएगी शमशान घाट तक, तब उस समय ना ऐसा नहीं बोलेगा कि रमेश की आत्मा को शांति मिले। नहीं, वहाँ पे सीधा सीधा प्रेत वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है। प्रेत वर्ड मान लीजिए पुराणों से भी आ रहा है। ठीक है। तो प्रेत मतलब जब भी कोई शरीर छोड़ता है व्यक्ति तो उसकी जो योनि प्राप्त होती है वो कुछ समय के लिए प्रेत की ही होती है। फिर आगे चल के उसके लिए जो कर्मकांड इत्यादि इत्यादि, जिसे इस संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, हम उसके लिए कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शांति के लिए हवन इत्यादि करते हैं। जैसे लाश जलाना, पंचतत्वों में उसको विलीन कराना, ठीक है, उसकी जो अस्थियाँ उसको नदियों में विसर्जन कराना। ठीक है। फिर ये हो गया। इस्लाम में क्या करते हैं, कुरान का पाठ करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से, तो इस्लाम में किसी पर्सन की मृत्यु होती है तब उसको, वो जिन बन सकता है। ठीक है। वो जिन्नात बन सकता है, या फिर जिन कुछ समय बाद जिन्नात बन जाते हैं। ठीक है। वो प्रेत भी बन सकता है, इस्लामिक प्रेत भी होते हैं। ठीक है। जैसे हमारे इसमें प्रेत, भूत, मुंजा, खबीस, इस प्रकार की योनियाँ होती, तो इस्लामिक में भी होती हैं। इस्लाम में भी खबीस होते हैं, मुंजा होते हैं, कलवा होते हैं, जिन होते हैं, जिन्नात होते हैं। ठीक है। लेकिन जो बेसिकली जो टर्म जिससे हम इन एंटिटीज़ को जानते हैं, वो टर्म हम यूज़ करते हैं प्रेत या जिन। हाँ, मतलब ये होते सिमिलर ही हैं? सिमिलर नहीं होते हैं, जिन थोड़े से स्ट्रांग होते हैं। मान के चले जैसे भारतीय तंत्र में प्रेत हुआ। ठीक है। प्रेत से, प्रेतों के भी कई प्रकार होते हैं।
ठीक है। जैसे एक प्रेत शमशान में पाया जाता है, ठीक है, एक प्रेत मरघट में पाया जाता है। व्हाट इज मरघट? जिस भी शमशान के बगल में पानी की व्यवस्था हो, जैसे नदी हो, तालाब हो इत्यादि, तो उसको मरघट कह देते हैं, ठीक है। तो वहाँ के जो प्रेत होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। कोई एक प्रेत है, उसका शरीर ना वायु प्रधान होता है। जैसे हमारे शरीर में पंच तत्व है, वाटर एलिमेंट की मात्रा अधिक है, हाँ। ठीक है, 75% कुछ होती है बॉडी में हमारे पानी, तो पानी हम ज़्यादा पीते हैं, ठीक है। तो प्रेतों का जो शरीर है वो वायु प्रधान है, अच्छा। ठीक है। तो वायु से रिलेटेड जितने काम होंगे, तो उसको जो भोग भी वो खाता है, तो वो स्मोक इत्यादि वो मतलब पीता है। और अगरबत्ती के धुएं हो गए, ठीक है। देखे होंगे जब भी भूत प्रेत की बाधा होती है, तो कोई घर पे जब कोई हीलिंग करने वाला व्यक्ति आता है, तो वो धूप इत्यादि बहुत दिखाता है, कंडे के ऊपर, कंडे को जला के उसके ऊपर हवन सामग्री इत्यादि दिला के इस प्रकार से दिखाया जाता है। तो वो धुएं वाली शक्ति है, तो वो धुएं से ही भागेगी, ये लॉजिक चलता है। इससे एंटिटीज की क्लिनजिंग करी जाती है, ठीक है। तब लेकिन जो नदी के किनारे कोई शमशान है जिसको हम मरघट कह रहे हैं, तो वहां पर जल की प्रधानता भी हो गई, हाँ। तो इसलिए यहाँ के जो प्रेत होते हैं स्ट्रांग होते हैं, सारी शक्तियां स्ट्रांग होती हैं, अच्छा। ठीक है। और भी कई सारे रीजंस होते हैं, बेसिक एक ये रीजन होता है। तो एक मरघट के प्रेत हो गए, एक शमशान के हो गए, और भी कई प्रकार के प्रेत होते हैं। जैसे कई मंदिरों में रहते हैं, ठीक है, कई देवी देवताओं के अंडर में काम करते हैं, कई आज इधर उधर भटकते रहते हैं, ठीक है। उनके पास ऑप्शंस होता है। जैसे कोई प्रेत है, मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है में उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके प्रेत के पास भी कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं कि वो वहीं पे रहे या शमशान जा सकता है। खुद जो प्रेत होता है उसके पास ऑप्शन होते हैं। हाँ, वो मतलब जैसे मान लीजिए कहीं पे एक प्लेस पर उसका एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे उसने अपना शरीर त्यागा, तो वो वहाँ पे भी कई बार मिल जाता है। जैसे कई सारे केसेस देखा है हमने। जैसे मैं एक पर्सनल अपना बता रहा हूँ, गुजरात में गांधी धाम करके एक जगह है, वहाँ की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर एक ब्रिज था, उसके सामने एक दो बार कई लोगों का एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ पे उनकी आत्माएं रहती थी, ठीक है। फिर उस स्पॉट पे बहुत सारे एक्सीडेंट होने लगे, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने वो रोड बनाई, सब चीज़ किया, ठीक है। फिर भी रिपीटेड एक्सीडेंट होने लगे। फिर पूजा पाठ कराया गया, दुनिया भर की चीज़ें कराई गई, ठीक है। और फिर वो एरिया में नहीं होने लगे, वहाँ से 500 मीटर आगे होने लगे। अच्छा। तो मतलब वहाँ की जो शक्तियाँ होगी वो थोड़ा आगे शिफ्ट हो गई, फिर वहाँ एक्सीडेंट होने लगे। फिर एक समय के बाद रोड बंद कर दिया गया, क्या कर दिया गया। जब मैं गया था तब ये स्थिति थी, अभी का नहीं पता। उसी प्रकार से प्रेतराज जो होते हैं, जैसे मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, वहाँ के जो प्रेतराज होते हैं, वो प्रेतराज सरकार के अंडर में कई सारे प्रेत आते हैं। जैसे हनुमान जी के पास जाते हैं हीलिंग कराने, कोई जैसे भूत प्रेत की बाधा है किसी के ऊपर, तो मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी जाते हैं, तो वहाँ जो हीलिंग कराते हैं, वो सब जो प्रेत निकलते हैं वो प्रेतराज सरकार के अंडर में आ जाते हैं। और ऐसे भी कई सारे प्रेत ऑटोमेटिकली प्रेतराज सरकार के अंदर में आ जाते हैं। तो उनके जो प्रेत हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, मतलब शमशान वालों से, मरघट वालों से, अन्य प्रेतों से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग एक वो होते हैं, ठीक है, प्रेत। और भी कई कैटेगरीज है। एक कैटेगरी होती है जो जंगल में मिलता है प्रेत, लेकिन वो सिद्धि नहीं होता है जल्दी, बड़ी मेहनत लगती है, लेकिन वो आता नहीं। उसका शरीर होता है ऊपर के, मान के चलिए जैसे प्रेतों का शरीर ज़्यादातर धुएं के समान होता है मैक्सिमम, ठीक है। तो इनका जो शरीर है ऊपर का जो हिस्सा है, मतलब कमर के ऊपर का, वो थोड़ा कह सकते हैं कि दिखने में आता है इंसानों जैसा थोड़ा बहुत। नीचे का शरीर धुएं के समान रहता है। जैसे हॉलीवुड की मूवीज़ या फिर कोई भी मूवीज़ में आता है ना कि एक एंटिटी ट्रैवल कर रही है, नीचे धुआं है, ऊपर शरीर है, तो उस प्रकार का होता है। लेकिन वो सिद्ध नहीं होता है जल्दी, मतलब वो पावरफुल भी बड़ा होता है। कई प्रेत होते हैं जो बबूल के पेड़ पर स्थान लेते हैं, कुछ इमली के पेड़ पर, कुछ जैसे इमली के पेड़ पर मुंजा भी पाया जाता है। कुछ और प्रेत होते हैं जैसे बबूल का पेड़, पीपल का पेड़ हो गया, ये सब जगह पर कई सारे प्रेत रहते हैं। कई जो अच्छे प्रेत होते हैं वो मंदिरों में भी रहते हैं, ठीक है, वो अच्छे प्रेत होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। बाकी एंटिटी ही है, अब आप काम इससे कैसे कराते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक शमशान का भी प्रेत सिद्ध करके आप लोगों का भला कर सकते हैं, ठीक है। एक मरघट का प्रेत सिद्ध करके आप लोगों का भला कर सकते हैं, और वैसे ही प्रेतों को सिद्ध करके आप लोगों का बुरा भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप जिन पे आते हैं, जिन होते हैं इस्लामिक, ठीक है। इनका भी कई ज़्यादा शरीर, जैसे कई जगह वर्णन आता है कि जो अग्नि का जो नीले रंग की अग्नि होती है, उससे जिन प्रकट होता है, ठीक है। वो तो सर ऐसे सुना है कि पावरफुल भी बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा हीट होती है उस ब्लू वाली जो लाइट होती है, हाँ। तो इसीलिए वो सबसे तीव्र होती है। तो कहते हैं कि इतना पावरफुल हो सकता है, प्रतीकात्मक अर्थ है इसका। तो जिन्नों का जो स्वरूप भी देखा गया है, जैसे देखा गया है, मतलब जो टीवी सीरियल्स में सब में दिखाते हैं नीले रंग का, हरे रंग ब्लू कलर का, ठीक है, वो इसीलिए दिखाया जाता है, ठीक है। बहुत ही उग्र शक्ति होती है। अग्नि तत्व की भी प्रधानता होती है। वायु, मतलब अग्नि वायु, ये सबका मिक्सचर होता है, उसका जो
योनि जो उसको प्राप्त होती है, जिन्नों की जो शरीर उनका होता है वैसा, ठीक है, वो एंटिटी वो ज़्यादा पावरफुल होती है प्रेतों से। लेकिन इस्लाम में केवल जिन ही नहीं होते, और भी बहुत सारी एंटिटीज़ होती है। इस्लाम में प्रेत भी होते हैं। कोई कमज़ोर व्यक्ति की जब मृत्यु होगी तो वो प्रेत भी बन सकता है, और मजबूत व्यक्ति होगा तो वो जिन बन जाएगा, और मजबूत होगा तो वो जिन्नात बन जाएगा, और मजबूत होगा जैसे कोई फ़कीर होगा, जैसे जीवन में अगर कोई फ़कीर होगा तो वो उसकी जो एंटिटी तैयार होती है वो फ़कीर की ही होती है, उसको फ़कीर ही बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई बहुत सिद्ध व्यक्ति होगा, ठीक है, तो उसको वो पीर की योनि उसको प्राप्त होती है, तो पीर बन के पूजे जाते हैं। जैसे आगरा में एक है कमाल खां बाबा, ठीक है, उस प्रकार से अलग अलग जगह, जैसे नागपुर में ताजुद्दीन बाबा हो गए, ठीक है, इस प्रकार से कई सारे बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग पीर हैं जिनकी लोग उपासनाएं करते हैं, इबादत करते हैं। मतलब एक प्रकार का मान के चल, उनको चादर चढ़ाने, इस प्रकार से पूजा पाठ इत्यादि उनकी भी करी जाती है। उसी प्रकार से अगर कोई जिसको हाफिज़ कहते हैं, हाँ। हाफिज़ क्या होता है, जैसे जो मस्जिदों में पढ़ाते हैं, ठीक है, जो कुरान की शिक्षा, जो सही अल बुखारी इत्यादि ये सब चीज़ें जो पढ़ाते हैं, उर्दू, फारसी, अरबी, ये सब चीज़ें जो उनके धर्म का जो ज्ञान है वो देते हैं, उनको जैसे हाफिज़ जी कहते हैं। तो वो जब शरीर छोड़ते हैं तो उनको हाफिज़ की योनि प्राप्त होती है, ठीक है। अब वो भी कई बार ये भी देखा है कि वो जो हाफिज़ होते हैं वो जिन भी बन जाते हैं। ऐसे क्यों? बस है, अब वो नियम है इन द सेंस मान के चलो उनके गुण कर्म भी वैसे हैं, ठीक है। अब जैसे कहते हैं कोई ब्राह्मण की अकाल मृत्यु होती है तो वो ब्रह्म राक्षस बनता है, अच्छा। ठीक है, लेकिन वो प्रेत भी बन सकता है और वो ब्रह्म देव भी बन सकता है। क्यों? उसके गुण कर्म वैसे हैं। अगर वो बदमाश किस्म का होगा, थोड़ा तामसिक किस्म का होगा, तो वो ब्रह्म राक्षस बन सकता है। अगर सात्विक होगा, समाज का भला कर रहा है, उसके बाद अगर उसकी किसी गलत कारण से उसकी मृत्यु होती है तब वो ब्रह्म देव भी बन जाता है, ठीक है। ब्रह्म देव बड़े अच्छी एंटिटी होती है, ये जल्दी बुरा नहीं करती किसी का, लेकिन ब्रह्म राक्षस बुरा कर सकते हैं क्योंकि उसके गुण स्वभाव। तो उसी प्रकार से अगर कोई हाफिज़ होगा, अगर वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, तो नॉर्मल हाफिज़ की योनि उसको प्राप्त होती है। लेकिन थोड़ा सा उग्र हो सकता है, उतना अच्छा हाफिज़ ना हो तो वो जिन भी बन जाता है, ठीक है, ये भी होता है। और कई जिन पहले से भी होते हैं। जैसे कुरान के अनुसार अल्लाह ने जिस प्रकार से सृष्टि का निर्माण करा तो उसके अनुसार उस समय शैतान थे, जिन थे, ठीक है। फिर इस प्रकार से कई सारी स्टोरीज भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो एक्सपीरियंस कहता है वो कि जिन भी लगातार बनते हैं इस प्रकार से। सर ये प्रेत जो होते हैं हमेशा नेगेटिव ही काम करते हैं किसी के लिए, फिर ये न्यूट्रल स्टेट में भी जाते हैं कभी? न्यूट्रल स्टेट ही होता है मान के चलिए मैक्सिमम, ठीक है। जैसे कोई प्रेत है, वो बहुत उग्र है, बहुत तामसिक है, उसको केवल अपने भोग से मतलब है। अब उसको भोग कहीं से मिले, ठीक है, तो अपने भोग के लिए कुछ भी कर देगा। वो अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। अगर कुछ जैसे जो प्रेत होते हैं ना, वो बुरा भी कर देते हैं इजीली, ज़्यादा उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो कोई बुरा करवाना चाहता है बुरा भी कर देते हैं, अच्छा करवाना चाहता है अच्छा भी करा। लेकिन जो भूत की एंटिटी होती है, ठीक है, प्रेतों से थोड़े ऊपर के आते हैं, भूत जल्दी किसी का बुरा नहीं करते। क्यों? अब ये कह सकते हैं उनके अंदर थोड़ी सी मोरालिटी होती है, या फिर थोड़ी सी इंसानियत बची हुई होती है, इस प्रकार का कह लीजिए। तो भूतों को देखा गया, भूत जल्दी किसी पर लगते नहीं हैं, जल्दी किसी का बुरा नहीं करते हैं। जो दिखते हैं, जो लगते हैं, किसी के शरीर पर चढ़ जाते हैं, वो प्रेत ही होते हैं, प्रेतनियाँ ही होती हैं। भूत मान लीजिए जिन्नों से भी स्ट्रांग है। अगर अब वो कैटेगरी है ना, जैसे मैंने बताया, एक प्रेत है बहुत वीक भी हो सकता है, अब एक प्रेत बहुत स्ट्रांग भी हो सकता है। हाँ। जैसे कोई एक वृद्ध व्यक्ति था, बहुत ही बीमारी में उसकी मृत्यु होती है, तो उसका जो प्रेत बनेगा ना वो बड़ा वीक बनेगा। अब एक जवान व्यक्ति था, वो बहुत एक्टिव था, और उसकी अगर मृत्यु होती है तो उसका जो प्रेत बनेगा वो बहुत स्ट्रांग बन सकता है। हो सके कि अगर वो विवाहित ना हो तो मुंजा भी बन सकता है, अच्छा। ठीक है, ये भी होती है। तो मतलब ये व्यक्ति अपना जीवन जिस प्रकार से व्यतीत हाँ, करता है उसी टाइप की योनि उनको योनि मिलती है। उसको प्राप्त होती है। इसीलिए अच्छा। कहते हैं कि अपना जीवन हमको पूर्ण रूप से जीना चाहिए, अच्छा। ठीक है, कि कुछ अगर अच्छे भूत बनोगे तुम फिर। हाँ, लेकिन अगर अच्छे कर्म अगर करते हैं तो वैसे दूसरा शरीर या फिर कुछ अच्छी योनि हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। लेकिन कई बार फंस जाते हैं हम अपनी इच्छाओं के चक्कर में या फिर कई चक्कर में, तो उसकी वजह से भटकते रहते हैं। तो इन्हें ही सिद्ध करके लोग काम कराते हैं। अच्छा, तो सर ये प्रेत बनते कैसे हैं? जैसे किसी इंसान की अगर कोई अधूरी इच्छाएं अगर रह गई हैं तो क्या वो पूरी करने के लिए इंसान प्रेत बनता है फिर? नहीं, जैसे मान के चलिए, हाँ, ये भी कह सकते हैं, नहीं तो उसको दूसरा शरीर नहीं मिल रहा है जब तक। अच्छा। जैसे मान लीजिए, ये हमने कई बार एक्सप्लेन कर रखा है, मान के चलिए उसका कर्म का जो स्ट्रक्चर है
वो इस प्रकार का है कि उसको दूसरा शरीर, इंसान का दूसरा शरीर नहीं प्राप्त होगा या फिर कोई और शरीर उसको प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो उसकी जो सोल होती है वो तब तक प्रेत योनि में भटकती है, प्रेत बनकर वो रहता है। अब इसमें ना मैं कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मान के चलिए कोई बहुत सिद्ध बाबा होंगे, ठीक है, उनकी जब मृत्यु होती है तो उनका जो प्रेत बनता है कई बार वो सिद्धों के रूप में जाना जाता है, जैसे लोक शक्तियों के रूप में जाना जाता है। जैसे मान लीजिए साईं बाबा हो गए, ठीक है, या फिर जैसे मैंने पीरों का एग्जांपल दिया, तो इसी प्रकार से कई लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिद्ध होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक स्पिरिचुअल होते हैं। तो वो जब शरीर छोड़ते हैं तो कई बार वो लोग कह भी देते हैं कि मैं शरीर छोड़ने के बाद भी तुम लोग पर कृपा करूंगा, तुम लोगों का काम करूंगा। तो लोग उनके मंदिर बनाकर भी पूजते हैं, भारत में ये बड़ा होता है, ठीक है। तो ये भी हो जाता है कई बार, मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत आपने शरीर छोड़ा तो आपको दूसरा लाइक एक गर्भ, रेडी गर्भ मिल गया, आप सीधा जाके वहाँ जन्म ले लिए, नहीं नहीं, थोड़ा बहुत चक्कर होता है, बहुत टाइम लगता है, इतना आसान नहीं होता। तो अब बोलेंगे कि तो सर जो हम कर्मकांड कराते हैं, मृत्यु के बाद जो कर्मकांड होता है, एकादशी होती है, तेरहवीं होती है, ठीक है, बरसी होती है, 6 महीने पे, साल भर पे जो पूजा हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, वो किस लिए? वो मुक्ति दिलाने के लिए है, मोक्ष दिलाने के लिए नहीं है, ठीक है। मुक्ति किससे? प्रेत योनि से, ठीक है। उसकी जो हम कर्मकांड करते हैं ना, वो हम इसलिए नहीं करते कि इसको मोक्ष मिल जाए, वो बस इसलिए करते हैं कि इसको दूसरा शरीर मिल जाए। अच्छा। दूसरा शरीर इसको जल्दी मिल जाए, उसके लिए क्या करते हैं हम, दान पुण्य करवा दिए। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का प्रेत है, उसके ऑफस्प्रिंग्स ने, उसके बच्चों ने उनके लिए दान पुण्य कराया, मतलब कुछ अच्छे अच्छे कर्म किए और संकल्प में बोल दिया कि इसका पूरा फल मृतक को प्राप्त हो, ठीक है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसे प्राप्त हो, ठीक है। तो उसके प्रेत को ही सारा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तब उसके प्रेत के पास ना अच्छे कर्म बढ़ते गए, अच्छे कर्म का जो रेशो होगा वो अच्छे कर्म बढ़ते गए, तब उसके लिए उसको एक अच्छा शरीर इंसान का या फिर किसी अन्य योनि का उसको प्राप्त हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इसी लोक में, पृथ्वी में ही प्राप्त हो, दुनिया भर के मतलब अनेक ब्रह्मांड में, अनेक लोकों में भी उसकी नई योनि बन सकती है। तो सर जैसा आप बता रहे थे कि जो जिन होता है वो एक इस्लामिक शक्ति होता है, लेकिन तंत्र में इसका क्या रोल होता है, किस तरीके से इसको देखा जाता है और समझा जाता है? आप किस तरीके से यूज़ करते हो जिन को या उसकी देखिए, शक्तियों को? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कौन से तंत्र को सीखता है, किस धर्म के तंत्र को सीखता है या फिर किस मजहब संप्रदाय के तंत्र को सीखता है, ठीक है। थोड़ा भारतीय संस्कृति पहले से ही थोड़ी सी लिबरल विचारधारा की रही है, इसलिए इन्होंने कभी भेद नहीं किया। जैसा जो ज़्यादा अच्छा काम कर दे तो तंत्र में उसकी साधना है, अच्छा, उसकी सिद्धियां हैं, हर मतलब प्रकार पार्शियलिटी। के। हाँ, पार्शियलिटी नहीं होती है। वो इस्लाम हो, ईसाइयत हो, जहाँ हो, हर प्रकार से जब ज़रूरत पड़ जाए तो उस प्रकार से काम करवा देते हैं। एग्जाम्पल Okay. जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर कोई जिन्न चढ़ा है, किसी मरीज के ऊपर, और उसकी जो क्लिनजिंग होगी वो आप किसी देवी देवताओं से भी करा सकते हैं, मतलब हनुमान जी से करवा सकते हैं उनके मंत्रों से। लेकिन अगर वहाँ पर आपके ऊपर किसी पीर की कृपा है, ठीक है, तो वो तुरंत हट जाती है। क्यों? क्योंकि जो पीर है उनकी रिस्पेक्ट में वो जिन हट जाता है। अच्छा, मतलब ये भी बोल सकते हैं कि कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है उस कनेक्टिविटी साइड ज़्यादा से। है। हाँ, जैसे कोई प्रेत वगैरह है उसको हम बोल देते हैं कि हनुमान जी की दुआ ये, तू इस शरीर छोड़ दे, हाँ, ठीक है, बस वो छोड़ देगा। मंत्र में भी यही कराई जाती है, ठीक है। अगर नहीं छोड़ता है तब मंत्र में थोड़ा मारने पीटने के मंत्र होते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से अब जैसे हनुमान चालीसा में भी लाइन आती है ना, भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब नाम सुने, हनुमान जी का नाम लेने मात्र से जो भूत प्रेत होते हैं शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो। अब जैसे मान लीजिए कोई मान के चलिए एक XYZ पर्सन होगा, हिंदू होगा, ठीक है, वो जब शरीर छोड़ के उसका जो प्रेत बना वो किसी पर उसकी खुन्नस होगी, ठीक है, अब वो उसके शरीर पर लग के उसका बुरा करने लगा, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा काली माता का उपासक था। अब कोई हीलर जाता है और बोल देता है कि काली माता की दुआई तो ये शरीर छोड़ दे, तो वो छोड़ ही देगा ना, कि काली माता के नाम पे। तो बस उस प्रकार से ये सिस्टम भी चलता है, मतलब रिस्पेक्ट करते हैं ये। रिस्पेक्ट करते हैं। तो सर अब इनकी शक्तियों की जैसे अगर हम बात करें तो इन जिन और प्रेत एंटिटीज़ की शक्तियाँ क्या होती हैं और किस तरीके से काम करती हैं फिर? तो मान लीजिए जिन या प्रेत आपको सीधा डिपेंड करेगा किस प्रकार का जिन, किस प्रकार का प्रेत सिद्ध है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि बबूल के प्रेत होते हैं, कंगाली प्रेत होते हैं, कि प्रेतराज के प्रेत, शमशान के प्रेत, अलग अलग प्रेत होते हैं। उसी प्रकार से जिन्नों में भी जैसे एक हाफिज जिन होता है, एक खबरी जिन होता है, उस प्रकार से अनेक प्रकार के जिन, मुवक्किल इत्यादि इत्यादि होते हैं। तो मान लीजिए अब डिपेंड करेगा कि कई जिन, कई प्रेत एक स्पेसिफिक काम में ही माहिर होते हैं। जैसे खबरी जिन की बात कर रहा हूँ, मुखबिर जिन भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब ये जिन जो है ये केवल आपको कालज्ञान की ही सिद्धि प्रदान करता है। जैसे ये कहीं की भी खबर आपको दे सकता है,
केवल इसकी 1 दिन 3 दिन की साधना होती है। 1 से 3 दिन में अच्छे से अगर अच्छा कोई साधक साधिका है तो वो इसे 1 से 3 दिन में सिद्ध कर सकता है। ठीक है। अच्छा, मतलब जैसा नाम वैसा काम। हाँ, खबरी जिन नाम ही रख दे, नाम हम ही रखते हैं। हाँ, नाम कोई ऐसा नहीं कि उसके जन्म पत्री से नाम पंचांग देख करके लिखा गया, नहीं नहीं, नाम हम ही रखते हैं। जैसे मान लीजिए एक अप्सरा है, वो कपड़े इस प्रकार के पहनती है कि उसकी नाभि दिखती है, तो उसका नाम रख दिया गया नाभि दर्शना। एक अप्सरा ऐसी है जिसके नयन आंखें बहुत सुंदर है, तो उसको कह दिया सुनैनी अप्सरा। ठीक है। एक अप्सरा है, जब वो आती है तो उसके शरीर से बहुत ही सुगंध आती है अच्छी, तो उसका नाम रख दिया सुगंधा अप्सरा। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि जिस प्रकार का प्रेत है वो बबूल के पेड़ पे रह रहा है तो क्या कहते हैं, वो बबूल का प्रेत है। ठीक है, बबूल के पेड़ का प्रेत है। कोई नदी में रह रहा है, ठीक है, तो बोलते हैं कि वो जल प्रेत है। कोई शमशान में रहता है तो शमशान का प्रेत है। इस प्रकार से अलग अलग प्रेतराज का प्रेत है, अलग अलग उसको नाम दे देते हैं। ठीक है। कई देवी देवता होते हैं, जैसे भैरव जी हो गए, माता काली हो गई, तो ये भैरव जी का प्रेत है, हनुमान जी का प्रेत है। ठीक है। तो इस प्रकार से इनको नाम हम ही देते हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे एक मुखबिर जिन हो गया, तो ये जैसे 3 दिन में अगर ये सिद्ध हो गया तो उसके बाद ये आपको कालियान ही कराएगा खाली। ठीक है। अच्छा। आगे का विधान तो पूरा डिस्क्लोज नहीं करूंगा मैं, लेकिन मान लीजिए आपके पास एक यंत्र समान कुछ होता है, आप जैसे चिराग होता है उसको घर्षण करते हैं तो बड़े बड़े जिन बाहर आते हैं। उसी प्रकार से जिन्नों का जो होता है, जिन ज़्यादातर रत्न में या फिर आपको कोई माला दे देंगे, हकीक सुलेमानी हकीक इत्यादि दे देंगे, या फिर आप लेके जाते हो उसमें वो जिन स्थान ले लेता है। अंगूठियों में तो कई जिन कंचों में सिद्ध होते हैं, कई जिन किसी बॉटल में रहते हैं, कई जिन वो जो चिराग होता है चिराग के अंदर रहते हैं। चिराग में पाए जाने वाली जिन बहुत बड़े होते हैं। तब मान लीजिए ये समझा दिया मैंने कि अलग अलग प्रकार के एंटिटीज़ हैं जो अलग अलग चीज़ों में माहिर हैं। हाँ। अब मान लीजिए अगर कोई हाफिज जिन होगा तो हीलिंग वगैरह के काम बहुत अच्छे से कर लेगा। अगर कोई प्रेतराज का प्रेत है तो हीलिंग के काम बहुत अच्छे से कर लेगा। ठीक है। और ये अगर ऐसा कोई प्रेत मिल जाता है कि जिसकी बहुत ज़्यादा मोरालिटीज़ ना हो तो आपके अच्छे बुरे सारे कार्य कर देगा। ठीक है। कई जिन होते हैं, प्रेत होते हैं जो आपको लॉटरीज वगैरह के नंबर भी बता देते हैं, जैसे मुखबिर जिन की बात कर रहा था मैं। इसी प्रकार से कई प्रेत भी होते हैं जो आपको स्पेसिफिक इसी काम के लिए होते हैं। एक प्रेत होगा, एक जिन होगा जो केवल बुरे बुरे काम करेगा, शत्रुओं को परेशान करने के लिए वो एंटिटीज़ काम आएगी। एक एंटिटीज़ है जो लोगों का भला करने में भी काम आ सकती है। जैसे कई सारी गद्दियाँ लगती हैं जो प्रेतों से ही चलती हैं। ठीक है। किसी साधक ने कोई प्रेत सिद्ध करा और वो प्रेत उसको गद्दी लगवा रहा है। गद्दी लगवाना इन द सेंस उसको कालज्ञान करा रहा है कि जैसे उसके सामने कोई मरीज आता है, ये बताता है कि इस पर्सन के साथ XYZ ये प्रॉब्लम्स है, तो ये पर्सन प्रेडिक्ट करता है। अब हीलिंग कैसे करनी यही प्रेत इस साधक को बताता है। अच्छा। तो वो मतलब प्रेत गद्दी भी लगा सकता है और वो प्रेत लाइक किसी को परेशान भी कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी एंटिटीज कैसी है। अब अगर देखा जाए लेवल किस तरह के काम कर सकते हैं, तो एक तो मैंने बताया प्रेत भारतीय संस्कृति में ना प्रेत बहुत समय से सिद्ध होते आ रहे हैं। और ऊपर से अगर कोई तंत्र मार्गी है, कोई साधक साधिका है, तो मैक्सिमम लोग अपने साथ प्रेत रखते ही रखते हैं। अगर कोई बहुत सिद्ध है तो उसके पास प्रेत होगा ही होगा, भले कोई डिस्क्लोज ना करे। अच्छा। ठीक है। कोई डिस्क्लोज ना करे, कोई भी डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन प्रेत होता ही होता है सबके पास। अगर कोई अच्छा सिद्ध है तो क्यों, कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कोई हीलिंग के दौरान या फिर कहीं कुछ भेज करके कुछ काम करने या फिर कुछ खबर लानी है, तो इस प्रकार से ना आपको जिन्नों प्रेतों की ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए एक वो काम हो गया। कभी किसी को परेशान करने के लिए भेजना पड़ जाता है, इस प्रकार से भी लोग उसको सिद्ध करके रखते हैं। अलग अलग प्रकार की एंटिटीज़, अलग अलग उनके कार्य होते हैं। अच्छा, मतलब ये ऑल ओवर अगर बात करें तो जानकारी, धन और पैसा सब कुछ दे देती हैं। पैसा तो देखिए मान के चलिए प्रेत बहुत अच्छा दे देते हैं, जिन भी बहुत अच्छा दे देते हैं। इन द सेंस ये नहीं कि कहीं से चुरा के लाके आपको दे दिया। आइडिया दे देते होंगे आपको वो। आइडियाज़ देते हैं और जो आइडिया वो बताएंगे कि आप यहाँ पे ये वाला काम करिए, मैं आपको इस कार्य में फुल सपोर्ट दूंगा। तो उस प्रेत से, उस जिन से जितना उसके एंड से हो सके उतना वो आपको सपोर्ट करेगा। जैसे सामने वाले की, जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आप लोगों के माइंड में इस प्रकार से ला सकता है कि आपके पास वो आकर सामान खरीदे। अगर आप किसी क्लाइंट से डील कर रहे हैं तो वो ऐसा कुछ कर देगा कि क्लाइंट का सम्मोहन हो जाएगा आपके प्रति। आप जो बोल रहे हो वो क्लाइंट मान लेगा। तो मतलब ये सामने वाले पे काम करते हैं ये शक्तियाँ फिर? हाँ, उसी प्रकार से करती है ना। मान के चलिए मुझे एक बिजनेस डील किसी से साइन करानी है और मैंने उसके ऊपर प्रेत भेज दिया। वो प्रेत जा करके उसके माइंड में उस प्रकार के विचार डालेगा कि वो पर्सन आकर के मान जाएगा इस बिजनेस डील के लिए। तो इस प्रकार से शक्तियाँ सर उस इंसान को पता चलता है फिर? कुछ नहीं पता चलता। प्रेत बड़े चतुर होते हैं। अच्छा। हाँ, पता चल सकता है अगर उसके पास कोई भगत या फिर किसी
तांत्रिक से या फिर किसी हीलर से वो संबंधित है, रेगुलर बेसिस पे उससे मिलता है, तो बिल्कुल पता कर सकता है। बट एक नॉर्मल इंसान को तो नहीं पता चलता, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये बुरा थोड़ी कर रहे हैं ना, जाकर उसको कोई परेशान थोड़ी कर रही है, तो बस उसके माइंड में एक इसने idea आइडिया डाल दिया डाल रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो। इस प्रकार से, और वो भी उसके लिए बुरा नहीं होता है। बेसिकली देखा जाए तो अपने साधक के लिए तो ये अच्छा ही करना चाहेगा ना कोई भी, तो बस वही चीज़ है। तो सर इन शक्तियों के साथ काम करने में रिस्क कितना होता है? रिस्क को कुछ नहीं होता है, अगर आपके वचन अगर अच्छे से हुए हैं कि रक्षा वगैरह का, अगर वचन इत्यादि अच्छे से हुआ है तो कोई किसी प्रकार का रिस्क नहीं होता है। प्योर सेफ। प्योर एकदम सेफ। प्रेत बहुत अच्छे होते हैं, जिन भी बहुत अच्छे होते हैं। जिन्नों में बस यही है ना कि जो आपने वचन के दौरान जो आपने वादा किया होता है कि क्या भोग दोगे, कैसे उसकी रखोगे, कैसे सेवा करोगे, तो बस उस प्रकार से रखना पड़ता है। जैसे अब मान लीजिए आपने हनुमान जी को सिद्ध कर लिया और हनुमान जी से वादा कर लिया कि मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, पर स्त्री गमन नहीं करूँगा, इत्यादि इत्यादि, ब्रह्मचर्य रहूँगा, सात्विक भोजन करूँगा, और आपने कुछ वचन के विरुद्ध कुछ ऐसा कार्य कर दिया, तब तो वहाँ पे आपको हनुमान जी भी नहीं छोड़ेंगे। हनुमान जी भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपको दिखने को मिलेंगे। तो ये तो प्रेत है, ये उतना नहीं कर पाते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो इसलिए बढ़िया सेफ है, कोई भी बिगनर कर सकता है। बिगनर में तो सुझाव ही दिया जाता है कि साधना सिद्धि अगर कर रहे हो तो स्टार्टिंग में ही प्रेतों से ही शुरू करो, बहुत ईजी होता है। पहले अपने ईष्ट इत्यादि सबकी कृपा प्राप्त कर लो, फिर एक प्रेत कर लो। प्रेत ऐसी शक्ति है कि जो आपको मृत्यु के बाद का सत्य पूरा बता सकती है। जैसे क्या होता है, लाइक शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है, पुनर्जन्म का चक्कर क्या है, ब्रह्मांड में कितने कितने डायमेंशंस है, कौन कौन सी शक्तियां हैं। जैसे एक प्रेत मिल गया तो अनेकों प्रेतों के बारे में आपको बताने लग जाएगा, एक जिन मिल गया तो अनेकों जिन्नों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने लग जाएगा। अच्छा। ठीक है, वो हीलिंग वगैरह कैसे करना, जो भी आप ना जैसे एक फ्रेंड की तरह उसे बात कर सकते हो, बढ़िया बात होती, कोई समस्या नहीं होती। मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि किसी प्रेत की वजह से किसी को समस्या हो रही होगी। तो सर कोई इंसान, जैसे आप अभी बता रहे हो कि इनकी साधना इजी होती है, कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर कोई बिगनर या कोई भी नॉर्मल इंसान अगर साधना स्टार्ट करना चाहे तो कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले आपको गुरु ढूंढना है ना। गुरु की पूर्ण कृपा आपके ऊपर चाहिए, क्योंकि गुरु रहेगा तो ही आपकी पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन हो जाएगी, ठीक है, और साधनाएं सफल होगी, ठीक है। क्योंकि शक्तियाँ आती है ना तो सबसे पहले आपको गुरु को देखती है, ठीक है, कि गुरु कितना पावरफुल है। और क्योंकि शक्तियाँ मान के चलिए आपके गुरु से ही डरेगी भी। मान के चलिए कल चल के आपने बिना गुरु के कोई जिन प्रेत सिद्ध कर लिया, ठीक है, अब वो प्रेत आपको परेशान करने लग गया एक समय पर, अच्छा। तो यहाँ पर कौन है जिम्मेदारी लेने वाला? सब हट जाएंगे, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसलिए वहाँ पर गुरु आपके पास एक होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले गुरु ही आपको सिखाएगा साधना कैसे करनी है, सारे रहस्य, गुप्त रहस्य वो बताएगा। दूसरा हो गया आपके इष्ट देव, जैसे हनुमान जी हो सकते हैं। जिस भी देवता से आपका कनेक्शन बनता है तो एक देवता आपके पास होने चाहिए जो आपके इष्ट हो। एक होते हैं आपके पितरों की पूर्ण कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए। कुल देवी, इनकी पूर्ण कृपा होनी चाहिए। ये सारा प्रोसेस करने में एक साधक को नॉर्मली दिन का 1-1, 2-2 घंटा दे करके वो 1 महीने में पूरा प्रिपेयर हो जाता है कोई भी साधना करने के लिए। उसके बाद ही अगर वो साधना करे तो सेफ रहता है। बाकी जल्दबाजी में भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सुझाव ये दिया जाता है कि एटलीस्ट 1-1.5 महीना आप स्वयं को बलवान करिए, स्वयं एक सिद्ध थोड़ा सा लाइक पावर तो गेन करिए, उसके बाद आप किसी भी एंटिटीज़ को कंट्रोल कर पाओगे। क्योंकि प्रेत को सिद्ध कर रहे हैं मतलब उसको आप कंट्रोल कर रहे हो ना, तो पहले उसको कंट्रोल तो हो जाए वो, इसलिए पहले खुद पावरफुल बनना पड़ेगा। तो सर इनकी साधनाएं करने से पहले कोई मतलब माइंड की कोई प्रिपरेशन या कोई एनर्जेटिक प्रोसेस कुछ ऐसा होता है? नहीं, प्रेतों में बहुत कुछ नहीं होता है डरावना। 10 महाविद्या थोड़ी कर रहे हैं कि देवी देवताओं की साधना थोड़ी, क्योंकि जिसमें बहुत बड़े अनुभव होंगे। प्रेतों में बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं होते हैं। नॉर्मल आवाज़ आ सकती है आपको प्रेत जिन्नों की साधना के दौरान। अगर साधना करें बंद कमरे में तो आपको कोई छवि दिख सकती है, आवाज़ आ सकती है, मानसिक कुछ बात हो सकती है, ठीक है। प्रेत प्रत्यक्ष आ जाता है, तो प्रेत और जिन्नों में ज़्यादा मेहनत नहीं रहती। अच्छा सर, जैसे आपने बहुत बार जब हमारी बात हुई तो आपने बताया कि ये तंत्र के अंदर वचन का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है। तो क्या जिन और जो प्रेत होते हैं इन शक्तियों के साथ भी कमिटमेंट जैसा कुछ है? तंत्र में तो बिना वचन के कुछ करते ही नहीं है। देवता भी आ जाए तो एटलीस्ट हम कुछ ना सेफ्टी एटलीस्ट मांग ही लेते हैं। जैसे कई वचन होते हैं, जैसे शक्तियों को बुलाने का नियम होता है कि कब बुलाना है, कैसे बुलाना है, ये एक वचन का हिस्सा होता है। शक्ति से आप कैसे काम कराओगे, क्या काम नहीं कराओगे, ये वचन में होता है। शक्ति बोलती है कि मैं ये ऐसे गंदे काम नहीं करूँगी, अच्छे काम करूँगी। कई शक्तियाँ बोलती है अच्छे काम नहीं करूँगी, केवल गंदे काम करूँगी। तो ये डिपेंड करता है शक्तियों पे। तो आपको वचन में लेना पड़ता है कि मैं ये ऐसे ऐसे काम आपसे कराया करूँगा। तीसरा, क्योंकि मान के चलिए अंत में ना क्या पता शक्ति अपने वचन से, अगर वचन लिया है तो काम करेगी, नहीं तो मुकर भी सकती है। जैसे आपने शक्ति को बोल दिया है कि तुम मुझे काल ज्ञान कराना, मुझे XYZ लॉटरीज के नंबर दे देना, ठीक है। अब अगर शक्तियाँ जो है टाइम पे ये भी बोल सकती हैं कि अगर आपने वचन नहीं लिया लॉटरी वाला
तो शक्ति को आपने बोला कि चल लॉटरी के नंबर बता, तो बोले कि क्यों बताऊँ? अच्छा। बोले तुम मेरे लिए काम करोगे? बोला नहीं, ये वचन के दौरान थोड़ी तूने बोला था। तो इसलिए जो काम अच्छा। कराना रहता है आपको वो क्लियर करना होता है। आखिरी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें पूरा का पूरा तंत्र, एक साधक एक साधिका पूरा साधना पूरा टिका हुआ है, वो होता है एक रक्षा का वचन। कि आपको उससे ये भी वादा करना होता है, ये भी एग्रीमेंट लेना होता है कि कुछ भी हो जाए आप मुझे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाओगे गलती होने पर भी। ये वचन लेना ज़रूरी होता है, तो वचन सभी से लिया जाता है। तो सर ये पता कैसे चलता है कि जो शक्ति है वो कंट्रोल में है या फिर हावी हो रही है साधक के वचन ऊपर? परफेक्ट है तो सब ठीक है, गुरु के मार्गदर्शन में साधना कर रहे हो तो सब सॉर्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर सर इनकी साधना जो है वो एक गलत डायरेक्शन में चली जाए तो फिर किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं उसको? गलत डायरेक्शन में ऐसे जा सकती है, मान के चलिए आपने किसी प्रेत या जिन्न से जो बहुत ही ज़्यादा उग्र होगा, खतरनाक होगा, और उसको आपने सिद्ध कर लिया, और आपने वचन दिया था कि काम कराने के बाद आपको भोग दूंगा या फिर कुछ काम करूंगा आपके लिए। जैसे मान के चलो शक्ति आपके लिए काम करती है तो बदले में आप कुछ ना कुछ देते हो। यही पूरा संसार का नियम है, गिव एंड टेक वाला। ठीक है, देवताओं को आप कुछ देते हो, देवता आपको देते हो। उसी प्रकार से इन एंटिटीज को भी आप कुछ काम कराते हो, फिर बदले में कुछ लेते हो। ठीक है, तो जो शक्ति ने आपका काम कर दिया और आप उसको भोग नहीं दे रहे हो, या फिर जो आपने वचन किया था आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, तब ऐसे स्थिति में ना शक्ति आपकी लंका लगा सकती है। सर आजकल के टाइम पे जैसे यूथ है वो मोस्टली इन साधनाओं के साइड जा रही है, तो इतने अट्रैक्शन क्यों इन साधनाओं एक के ही चीज़ साइड? है, मान के चलिए पहले के समय ये चीज़ें जो थी केवल गाँवों में थी। ठीक है, अब जैसे मैंने भी सीखा तो मैं भी गाँव-गाँव जा कर के कई गुरुओं से मुश्किल से सीखने को मिली। ठीक है, अब कोई शहर में रहने वाला व्यक्ति है, ठीक है, कोई कॉरपोरेट में काम करने वाला व्यक्ति है, वो कैसे जान पाता था पहले के समय, लेकिन अब आ गया है सोशल मीडिया। ठीक है, इस वजह से लोगों में जागरूकता फैली इन ऊर्जाओं के प्रति, इन एंटिटीज़ के प्रति। तो इसलिए लोग क्योंकि ना मेहनत नहीं करना चाहते। जैसे आप हनुमान जी की साधना करोगे, माता लक्ष्मी की करोगे, बहुत समय लगता है पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए। बहुत समय भी नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा समय लगता है इन एंटिटीज़ के मुकाबले। उसके 10 गुना कम समय में ये शक्तियाँ सिद्ध हो जाती है और काम करने लग जाती हैं। तो ये एक है ना कि शॉर्टकट, तो शॉर्टकट सबके माइंड में आता है, इसीलिए एक युवाओं में रुझान आया है कि ऐसी अप्सराएं हो गई, परियां हो गई, प्रेत हो गए, जिन हो गई, एंटिटीज़ को कंट्रोल में करके साधना कर लेना। और कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस हम ही फैला रहे हैं। जी, कह सकते बातों में कह सकते हैं। लेकिन मैं अपने अगर देखूं तो मेरे सोशल मीडिया पे जितने भी वीडियोस आए होंगे, ये इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा ना, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से ज़्यादा कह सकते हैं मिथ बस्टिंग वीडियो होते हैं। कि जैसे इसमें हम ना अभी खुल के तंत्र पे अभी तक हमने बात ही नहीं करा है। मैंने खुल के तंत्र पर एज अ सब्जेक्ट मैंने बात ही नहीं करा है। मैंने तो बस यही बात करी है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या तंत्र ऐसा होता है, जी नहीं ऐसा होता है। तो अभी ऐसी ही चर्चा हुई है। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अभी हम बना रहे हैं, तो लोग वो भी फॉलो करें। वो एक्चुअल में इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है, जो वो है एक्चुअल तंत्र। तो सर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट एक छोटी सी बात जो मैं जानना चाहूँगी कि ये जो साधनाएं जिनकी और प्रेत की हम बात कर रहे थे, तो इनकी साधनाओं का प्रोसेस क्या होता है? क्या क्या एक इंसान को फॉलो करना चाहिए और क्या क्या अनफॉलो कर देना चाहिए ड्यूरिंग द साधना? ठीक है, बेसिक मैं बता देता हूँ। मान के चलिए अगर जैसे पहले प्रेत की बात करते हैं, अगर प्रेत की साधना करते हैं तो प्रेतों के स्थान कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, शमशान हो सकता है, मरकट हो सकता है, ठीक है, या फिर एक बंद कमरा हो सकता है, बबूल का पेड़, ये सब जो कई सारे पेड़ होते हैं उनके नीचे हो सकता है, या फिर जो खंडहर होते हैं, जैसे कोई बंद घर होते हैं, खंडहर होते हैं, वहाँ पर प्रेत बहुत अच्छे से सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो एक वो स्थान भी हो सकता है। ठीक है, और जैसे कई तो ये पूरा नहीं बता रहा हूँ, कोई भी ट्राई नहीं करेगा। ठीक है, ये जो कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे बबूल के प्रेत को आपको सिद्ध करना है, बबूल के पेड़ पे रहने वाले प्रेत को आपको सिद्ध करना है, तो आप क्या करोगे, जैसे शौच करने के बाद जो पानी बच जाता है उस पर कहते हैं प्रेतों का अधिकार है। तो इस पानी को कई लोग 40-41 दिन तक बबूल के पेड़ के नीचे डालते हैं, मतलब उस प्रेत को आप पानी दे रहे हो, फिर एक समय के बाद वो प्रेत आपको सिद्ध हो जाता है। लेकिन इसको कोई ट्राई ना करे, क्योंकि ये अभी मैंने अधूरा ही बताया है, बस एक इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, प्रोसेस बहुत बड़ी होती है, बहुत सारे इसमें गुप्त रहस्य होते हैं। ठीक है, एक वो हो गया। तो इसी प्रकार से जब जिन्नों की बात आती है, तो जिन्नों की साधना भी आप बंद कमरे में बड़े आसानी से कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। बस एक सुझाव रहेगा कि अगर प्रेत और जिन की साधना कोई करना चाहता है तो 1 महीने शुरू का स्वयं को देना है। ठीक है, स्वयं को देना है, मतलब जो आपका गुरु बोल रहा है, कहीं भी दीक्षा लीजिए, उनसे जो गुरु का मार्गदर्शन है, आप उनसे मार्गदर्शन में साधना करिए, अपने गुरु मंत्र का अच्छे से जाप करिए, पितरों की, ईष्ट की, सभी की कृपा रखिए। अपने पास प्रोटेक्शन के कुछ मंत्र सिद्ध करने ही हैं आपको, हनुमान जी के, काली माता, भैरव जी के। ठीक है, तो कि प्रोटेक्शन के लिए कई बार जो जिन और प्रेत होते हैं बड़े उग्र किस्म के होते हैं, तो इसलिए हम प्रोटेक्शन लगा कर बैठते हैं।
ठीक है, अपने कवच, रक्षा कवच लगा कर बैठते हैं कि हमें हानि ना हो जाए। होती नहीं है, इसकी जिम्मेदारी आपके गुरु की होती है, लेकिन फिर भी हम लगा लेते हैं कि जो आपने भोग पूजन करा इसमें कुछ लाइक कई बार एंटिटीज क्या करती है ना कि जो आपने भोग पूजन रखा उसको गायब कर देती है। मतलब पूजा बिगड़ गई, अब वो एंटिटी आएगी तो मांगेगी लड्डू, हाँ। और लड्डू वहां से उसी ने पहले गायब कर दिया है, अब वो खेल रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इसीलिए हम कवच लगा लेते हैं। कई सारी और भी चीजें होती हैं, इसीलिए आपको कहीं सोशल मीडिया पे देख करके ट्राई नहीं कर लेना है कुछ। ठीक है, किसी के पास जाओ, धैर्य रखो, पेशेंस रखो, तब जाके सही होगा, वरना कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर तो गड़बड़ी है। ये डिस्क्लेमर इम्पोर्टेंट था कि ट्राई ना करें। बहुत ज़्यादा। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर द ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन, क्योंकि अच्छा पॉडकास्ट था काफ़ी। हमने जिन और प्रेत के बारे में बात करी, एक उनको सिद्ध कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, क्या क्या नहीं लेनी चाहिए। एंड आई होप हमारी ऑडियंस में से भी आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। जिन और प्रेत साधनाओं के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और जो काफ़ी मिथ थे इन साधनाओं के बारे में उनको भी कुछ हद तक हमने क्लियर करने की कोशिश करी है। एंड जैसा कि सर ने बोला कि अधूरी जो जानकारी होती है वो पूरी जानकारी से बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, तो प्लीज़ आप इन साधनाओं को घर पे ना करें। एंड अगर ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग।